जय हिंद दोस्तों। आप लोग का एजुकेशन ऑल ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक, यह हमारा आज पार्ट 1 है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, इसे हिंदी में हम कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। ठीक, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मासा। क्या कहते हैं? मासा। हिंदी में इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और हिंदी में इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, और देखिए इंग्लिश में इसका नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना। अब देखिए इसके कुछ और नाम है। क्या इसके कुछ और नाम है? और हमारा नाम क्या क्या है आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए इसका और नाम क्या है। एक हमारा GCD। क्या आप लोग को पता था? अगर कहीं पे पूछा जाए कि GCD निकालना है तो समझ लीजिएगा आप लोग हमें मासा यानी कि HCF ही निकालना है। ठीक, और इसका नाम क्या होता है? HCM। ठीक, ये हमारे मासा का नाम होते हैं। ठीक ना दोस्तों। देखिए आप दोस्तों एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं यानी लासा हम कैसे निकालते हैं। LCM, ठीक, यानी कि लासा। अगर हमें निकालना हो लासा किसका किसका, कोई नंबर आप ले लीजिए, अपने से सोच लीजिए। मान लीजिए हमें निकालना है 4, 8, 16 का लासा। पहले हम दो ही नंबर का लें, 4 और 8 का हमें लासा निकालना है। एकदम हम बेसिक से ले चलेंगे। ठीक, हाई तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, पहले हम बेसिक आप लोग को बताएंगे। तो देखिए 4 और 8 का हमारा लासा क्या होगा। दो मेथड इसके होते हैं। पहले तो हम क्या करें, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को ले लें। तो देखिए यहाँ 8 है, हमारा सबसे बड़ा नंबर 8 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 8 आता है ना, बताइए। यहाँ देखिए ये 4 से कट जा रहा है ना 8, ये हो गया। और दूसरा मेथड होता है हम इसका फैक्टर कर लें यानी गुणन खंड कर लें। देखिए कैसे, 4 और 8 का, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूना 4, ठीक, फिर 2 एकन 2। ये देखिए एक उतर जाएगा। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? अब देखिए हमारा लासा यानी एलसीएम क्या होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना बताइए 8। आया कि नहीं आया 8? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय लगेगा ना। आप सबसे बड़ा नंबर देखिए, तुरंत बता लीजिए। देखिए 2-3 नंबर और हम लेके करते हैं, यहाँ 2-3 क्वेश्चन और हम लेके करते हैं। छोटे छोटे हम पहले क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक, देखिए 2-1 क्वेश्चन और हम लोग ये इसी में हम 16 बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 16 को बढ़ा दे रहे हैं। अब इसका लासा क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है सबसे बड़ा नंबर, बताइए। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 16 आता, 4 चौक 16, 8 दूना 16, यानी कि ये दोनों को पहाड़ा मारा है, 16 एकन 16 यानी 16 क्या आ गया हमारा एलसीएम यानी कि लासा आ गया। इसी का आप चाहिए फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक, फैक्टर करके भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टर से भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि फैक्टर से कैसे होगा। देखिए 4, 8, 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। देखिए एक तो कटेगा नहीं, एक उतार लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूना 4, फिर उसके बाद एक उतार लेंगे, 2 एकन 2, नीचे एक एक आना चाहिए। ठीक ना दोस्तों। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आया ना। तो आपको जो भी हमारी विधि अच्छा लगे आप लोग उसी को फॉलो कीजिए। देखिए अब हम मासा आप लोग को बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे? मासा। पहले इजी क्वेश्चन हम बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग को इजी आता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, आगे उसको करिए, तो आपको अच्छे मेथड मिलेंगे। देखिए अब हम मासा कैसे निकालते हैं। अब तक हम लासा निकाल रहे थे यानी एलसीएम निकाल रहे थे, अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ, यानी कि हम अब मासा निकालेंगे। ठीक, अब वही नंबर मान लीजिए 4 और 8 ही को ले लीजिए। 4
और 8। अब इसमें से देखना है छोटा वाला, उस बार हम बड़ा वाला ले रहे थे, इस बार छोटा वाला लेना है जो कटे। सबसे छोटा क्या हमारा 4 है, 4 से 8 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से 4 स्वयं कटेगा ही। बताइए, और चाहिए तो आप फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड विधि का भी हम प्रयोग आप लोग को करके बता रहे हैं, दोनों विषय हम बता रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूना 4, ठीक, 2 एकन 2। अब ये देखिए, अब ये आप समझ रहे हैं, देखिए नहीं कट रहा है, ये मेथड गलत हो जाएगा। बहुत से टीचर यह वाला मेथड आप लोग को बताएं, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक, देखिए इसको कैसे करना है, आप इसी मेथड कीजिए, लेकिन इसका अलग अलग फैक्टर निकालिए। क्या कीजिए, इसका अलग अलग फैक्टर निकालिए। 4 का पहले निकालिए, ठीक, तो 2 दूना 4, 2 एकन 2, ठीक, एक आ गया। उसी प्रकार से 8 का निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2, ठीक। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए अब यहां हो जाएगा 4 का हमारा फैक्टर क्या आया, 2 गुड़े 2 गुड़े 1, और 8 का क्या आया हमारा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 1। जितने दो मिल रहे हैं उसको हम मिला दें, मिला दिए, और बाकी नहीं मिल रहा है ना, एक मिल रहा है तो एक को भी हम चाहे मिला दें, हो जाएगा हमारा 2 गुड़े 2 गुड़े 1। जो मिल रहा है उसी को हम यहां लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक, मासा हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, आया ना ही 4। बताइए, अब देखिए कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका हमें निकालना कठिन होता है, यानी इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसका भी बताएंगे आप लोगों को। देखिए वो कैसे होगा, बिल्कुल इजी से चल रहे हैं भाई लोगों। देखिए हम कोई और नंबर ले लें, जैसे 6 ले लिए, 8 ले लिए, 12 ले लिए। अब इसका हमें क्या निकालना है, लासा। क्या निकालना है हमें, लासा, यानी कि एलसीएम। ठीक, क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो देखिए अब हमारा क्या होगा कि हम अब इसको इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर ले रहे हैं 12, लेकिन 12 तो हम ले लिए, लेकिन बताइए 8 के पहाड़ में 12 आता है, 16 आता, 8 दूना 16, तो 6 तो आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बताइए, अब हम ऐसा 8 का पहाड़ा पढ़ें जो दोनों के में आ जाए, दोनों में आ जाए, यानी 8 दूना 16, 6 में आएगा नहीं, 8 दूना 16, 8 3 24, तो 6 पहाड़ में भी 24 आएगा और 12 भी पहाड़ में 24 आएगा। ठीक, सबसे छोटा में जो चला जाए वही होगा, यानी देखिए 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, बताइए। अब इसी प्रकार से हम चाहें तो इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 6 है, 8 है, 12, तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक, 3 उतार लेंगे हम, 3 तो जाएगा नहीं, कॉमन उधर हमारा कैरी भी नहीं जाता है, हासिल भी नहीं जाता है, तो 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा ना 2 से, और 2 तिहाई 6, 3 उतार लिए, 2 एकन 2, 3 उतार लिए। अब इसके बाद 3 से काट देंगे, 3 एकन 3, 1 उतार लिए, 3 एकन 3। ठीक, अब देखिए हमारा लासा क्या आ जाएगा, लासा यानी कि एलसीएम, हिंदी इंग्लिश दोनों हम बता रहे हैं। देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, आया ना 24, यहां भी 24 आया था। ठीक, आया आप लोग को समझ में कि नहीं आया। अब देखिए हम कैसे, अगर फैक्टर का दिया है तब हम कैसे लासा निकालते हैं। क्या दिया रहा है, फैक्टर। बिल्कुल आज हम केवल बेसिक ही बताएंगे। ठीक, देखिए फैक्टर दिया रहा है, क्या दिया रहा है, फैक्टर, यानी एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ फैक्टर। ठीक, फैक्टर या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन
जैसे अब हम देखिए अगर हमारा फ्रैक्शन दिया है ऐसे देखिए 2/4 दे दिया, 3/6 दे दिया, ठीक, 2/5 दे दिया, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छे हम ट्रिक से आप लोग को इसे बताएंगे। ठीक, देखिए कैसे होगा। देखिए अगर हमें फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम एंड HCF हमें फ्रैक्शन का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? अंश का लासा लेंगे। किसका लासा लेंगे? अंश का लासा। अंश का लासा यानी कि अंश का क्या? एलसीएम। अंश का हम क्या लेंगे? एलसीएम अपान। देखिए हम लासा निकाल रहे थे तो ऊपर हमारा लासा गया, ये आप ट्रिक जानते रहिएगा, और नीचे हमारा अब लासा ले लिए तो बचा क्या हमारा? मासा, यानी यस यह बचा है, तो क्या आ जाएगा? हर का मासा यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखिए लासा की बात हुआ यानी एलसीएम का बात हुआ, तो ऊपर हमारा एलसीएम आ गया, फिर नीचे हमारा एचसीएफ आ गया। आया समझ में? जिसकी बात वही ऊपर, जिसकी बात वही ऊपर। देखिए अब हमारा अगला फार्मूला क्या होता है? हम फार्मूला आप लोग को रटा नहीं रहे, समझा रहे हैं। ठीक, देखिए एचसीएफ का क्या होता है? एचसीएफ का हो जाएगा, अब देखिए एचसीएफ है ना, तो अंत में हम क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे, यानी कि अंश का HCF अपान, अब हो गया हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। देखिए जो पूछे उसी को ऊपर। आया समझ में? यानी वही हमारा अंश में आ जाएगा। ये आप लोग ट्रिक अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जो पूछे वो हमारा ऊपर। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम बताइए, कोई नंबर आप ले लीजिए, चाहे जो नंबर जो आपके मन में आए वही नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं 8/10, ठीक, और 5/15, ठीक, और 12 इसको कर लेते हैं हम 6/15 और 12/25 6 है। ठीक, अब इसी का हमें लासा निकालना है, तो हम फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे? लासा अगर दिया गया है, लासा हमें पूछ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? इसका ऊपर यानी अंश का हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो अंश का हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो 8, 6, 12 का आप लासा कैसे लेंगे? ये हम आप लोग को ट्रिक से बताए हैं, चाहे आप लोग फैक्टर से कीजिए। देखिए 12 आया है, 12 आया है ना, तो आप बताइए कि 8 के पहाड़ में 12 आता है? नहीं आता है। तो 8 दूना 16, 8 3 24, 24 आएगा कि नहीं? देखिए 8 के पहाड़ में भी 24 आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? 24। ठीक, क्या आ जाएगा? 24। अगर आप लोग को ऐसे नहीं आता है तो आप इसका तुरंत फैक्टर कर लीजिए। क्या करिए? फैक्टर कर लीजिए। 8, 6, 12 इसका फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 उतर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 उतर जाएगा हमारा, 3 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 आया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आ गया। और नीचे का HCF देखिए HCF कैसे निकालते हैं, ये तो हम आप लोग को बताए ही हैं कैसे निकालते हैं। HCF का एक और मेथड आप लोग को बता देते हैं, भागविद मेथड।
क्या करिए, जो सबसे बड़ा रहे उसी को पहले उतार लीजिए, उसके बाद भाग दे दीजिए। ठीक, चाहे जो से 10 से दे रहे हैं तो 10 दूना 20 हो गया। ठीक, 5, इतना तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब इसको यहाँ पे फिर क्या कीजिए, भाग का चिन्ह लगा दीजिए और 10 यहाँ उतार लीजिए जिससे आप भाग दिए हैं। ठीक, 5 दूना 10, 5 से कट गया, अभी हमारे पास बच क्या रहा, 25 10 हो गया, हमारे पास 15 बच रहा है। तो यही हम 5 से अब 15 को काट देंगे। क्या करेंगे, 5 को हम 15 से, 5 तिहाई 15, तो किससे सारा नंबर कटा, 5 से, यानी एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। लीजिए, लासा हमारा आ गया। देखिए दोस्तों, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। अगर नहीं हुआ तो हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, अब इसके बाद हो जाएगा सेट। देखिए अगला क्वेश्चन, हम जो भी नंबर आप चाहिए सोच लीजिए। ठीक, आप इस विधि का प्रयोग कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। ठीक, ये देखिए एलसीएम हो गया। ठीक, एक एचसीएफ आप लोग को हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ, मान लीजिए कोई नंबर आप ले लीजिए, अपने से ही ले लीजिए और करिए रफ पेन लेके। देखिए ले लीजिए आप 4/15 कामा 8/20 कामा 14/12 ले लीजिए। ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस बार क्या है, ऊपर है, बताइए इस बार क्या है, ऊपर है, और एचसीएफ ऊपर है तो हम पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आया समझ में? अगर एक क्वेश्चन आया है समझ में तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो